राम मंदिर बनकर तैयार है और उसमें जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है उसमें है लार्सन एंड टूब्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीके मेहता हमारे साथ हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये क्यों यूनिक है? बिल्कुल ये तो यूनिक है। ये ज़मीन है जहाँ पे हमारे भगवान राम का बर्थ प्लेस है, तो उससे कोई भी यूनिक प्लेस कैसे हो सकता है। और मैं विनोद कुमार मेहता प्रोजेक्ट डायरेक्टर लार्सन एंड टूब्रो से हूँ, और ऐसे जॉब एक कंपनी जिसको लार्सन एंड टूब्रो ही कर सकती है। मंदिर इतना भव्य है, आज की डेट में अगर इसको लिया जाए तो इतने बड़े मंदिर नहीं बनते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर 5 इसके डोम्स हैं और 6ठा शिखर है। फुटप्रिंट अगर लें तो इसका हमारे 350 फीट बाय 250 फीट है और हाइट भी 161 फीट हाइट है। पत्थर जो यहाँ पे लिया गया है उसको आप देखें तो टोटल पर कोटा और मंदिर में लें तो 13 लाख घन फीट तक का पत्थर यूज में लिया जा सकता है। तो जो इसके मासनेस है तो वो यूनिक है इसमें। और उसके अलावा इस मंदिर को जो L&T कंपनी की तरफ से हम लोग जो कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इंजीनियरिंग जो लिया जाता है कि उसके सारे एस्पेक्ट हम इसमें फुलफ़िल कर रहे हैं। कलयुग में कैसे आपने टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया? देखिए कलयुग है, अब उसको तो नहीं नकारा जा सकता है, बट हम लोगों ने इसमें एंशिएंट जो भी टेक्नोलॉजी थी कि जिसमें कि नक्काशी, जितने भी पत्थर की नक्काशी होती है वो उसके कार्वर्ड्स जो हम लोगों ने राजस्थान से लिए हुए हैं उनसे करवा रहे हैं। और आज की जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर रोबोटिक्स है या CNC मशीन्स है या जो भी इनके लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल्स है वो सारे हम लोग इसके अंदर यूज़ में ले रहे हैं। रोबोट ने नक्काशी की है? रोबोट ने भी नक्काशी की है और आदमी लोगों ने भी नक्काशी की है, तो उसका सब समन्वय करके हम लोग इसके लिए ये मुकाम तक पहुँचे हैं। अदरवाइज़ कोई भी मंदिर इतना स्पीड से और इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको नहीं मिल सकता है। क्वालिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? बाकी मंदिर में किससे कंपेयर कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू और इसकी माने लाइफ? ये देखिए, ये मंदिर है जिसको हम लोगों ने डिज़ाइन लाइफ 1000 साल के लिए किया है, और 1000 साल के लिए अगर कोई भी चीज़ के लिए अगर आप लाइफ करनी है तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए हर कण जो इसमें यूज़ में लिया हो उसकी पूरी टेस्टिंग हुई हुई है। इसके अंदर जितने भी पत्थर हैं, एक एक पत्थर को हम लोगों ने टेस्टिंग करके लगाया है उसके अंदर में। और इसके अंदर में जो भी हमारे जितने साइंटिस्ट हैं L&T की तरफ से, NIRM जो रॉक मैकेनिक्स है उनकी भी हम लोगों ने हेल्प ली है। और फिज़िकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है या जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके हर एक पत्थर की टेस्टिंग हुई है इसमें। कोई भी पत्थर में ऐसा नहीं हो कि क्रैक वगैरह हो जाए। अगर कहीं भी थोड़ी भी त्रुटि मिलती है हम उसको उन पत्थर को अलग कर देते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ में लें, और उससे कि मंदिर के लाइफ में भी थोड़ा भी हमको डाउट हो। इतने लोग काम करते हैं, लड़ाई वड़ाई होती थी कि या इस बात पर लड़ाई हुई तो इसको सल्टाना जरूरी है कि पहले अच्छा ठीक है राम जी पार लगाएंगे? नहीं, दोनों होती है, लड़ाई भी होती है, क्योंकि लड़ाई नहीं है तो काम कैसे बढ़ेगा। क्योंकि हर एक आदमी को अपना अपना असाइनमेंट रहता है, वो सोचता है कि मेरा काम पहले हो, अच्छा से अच्छा हो, तो इस टाइप में आर्ग्यूमेंट होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर राम जी है तो सारे राम जी सल्टा लेते हैं। टेंशन होता था कि भगवान क्या हो गया, क्यों आ गया यहाँ पर, कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो कि हमको ये पावन भूमि पे हमको अंदर में काम करने का मौका मिला है, जहाँ पे कि आप देखिए कि जो आज की भारत की 130 करोड़ जनता है उसमें हर कोई तरसता है कि ये इसके लिए काम करें। और मैं रियली हमारे कंपनी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमको चूज़ किया है यहाँ पे काम करने के लिए। जब आप यहाँ कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट पूरे प्रोजेक्ट में कौन सा था? इमोशनल मोमेंट तो सच पूछें तो जब भी कोई भी आके जब इसकी व्याख्या करते हैं और जब हमको बोलते हैं कि भाई कि आप तो बहुत ही पुण्यशाली हैं, तो वो मोमेंट फिर एकदम बहुत टची हो जाता है कि हाँ भाई कि हमने कुछ तो अच्छे पुण्य कर्म किए हैं। कभी आता है मंदिर हमने बनाया है? रोजाना आता है, बिल्कुल। और गर्व है इस चीज़ का कि मंदिर हमने बनाया है, हमारी पूरी टीम है
उसके लिए। और अब मैं बोल रहा हूँ ना कि जो कंपनी की एक जो क्षमता है उसके लिए, जो वर्सेटाइल जो अप्रोच है कि जिसके अंदर चाहे आप डिज़ाइन ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, प्रोक्योरमेंट ले लीजिए और फिनेंशियल बैकग्राउंड वगैरह, तो ये कॉस्टिंग को कैसे वर्कआउट किया आपने इस मंदिर के? इसकी कॉस्टिंग अगर एस्टिमेट करनी हो कभी तो क्या आएगी? ये देखिए, ये तो टाइम के हिसाब के जैसे जैसे हम लोग कोई चीज़ में आगे बढ़ते हैं और उसके लिए कैसे कॉस्टिंग होती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली शिखर अभी नहीं बना है पूरा, तो शिखर को कैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर के तौर पर पूरा बनाया गया है, उसका क्या टेक्निक है? वो तो एक है कि भाई कि आज की डेट के अंदर जब भी आप देखें तो उसमें लगे कि भाई कि ये अधूरा नहीं है, कि इतना बड़ा इवेंट है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2024 तक आपको वो भी पूरा कंप्लीट मिलेगा। मंदिर की शुरुआत तो हो चुकी है और 2024 के दिसंबर तक आपको बनकर पूरी तरह से तैयार मिलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़।